तो उसका दोस्त जो उससे गुफ्तगू कर रहा था कहने लगा, जबरदस्त। दोनों को जाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी अर्से बाद मैं व्लॉग अपडेट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक तो क्योस मचा हुआ था, कुछ हैपनिंग्स हुई थी और बिजी भी आप चल रहे होते हो और फिर ऐसा यहाँ पे मौसम हुआ है ना, गर्मी काफ़ी हो चुकी है और ये कि बस कुछ एक्टिविटीज़ भी चल रही थी, आना जाना भी लगा हुआ था, घर के काफ़ी ज़्यादा काम थे। कुछ क्लिप्स एज यूजुअल मैंने लिए थे बट ये कि मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। एनीवेज सुबह नाश्ता किया, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। एक फैमिली ने हम लोग को इनवाइट किया हुआ था तो बस हम लोग यहाँ पे आए और माशाल्लाह से आप टेबल स्केप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। बिरयानी थी और बहुत अच्छा सा फ्रेश सैलड था। फिर उसके बाद चिकन का कोरमा था और दही बल्ले थे और कबाब थे और स्पेगेटी थी और सैलड्स का सामान था, मतलब दही बूंदी थी। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छा सा उन्होंने जो है ना उन्होंने एहतमाम किया हुआ था। मज़ा आ गया था खाना खा के। इस टाइम बस हम लोगों ने थोड़ी सी गप्पे शप्पे मारी और बातें की, चाय पी और बस हम लोग घर आ गए थे। खैर ये फिर नेक्स्ट वीक का व्लॉग है, ये भी मैंने कहा थोड़ा सा मैं शूट कर लूँ। ये मैं दर्स पे गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग का यहाँ पे मंथ में जो है ना ट्वाइस हो जाता है, समटाइम्स एक दिन हम लोग अरेंज कर लेते हैं और फिर उस दिन सारे वन डिश जो है ना बना के ले आते हैं। और सबसे पहले तो दर्स होता है, लाइक कुरान मजीद की किसी भी सूरत की तफसीर और तर्जुमा हम लोग जो है ना सुनते हैं और फिर जो है ना उसके बाद रिफ़्रेशमेंट होती है जिसके अंदर खाना भी हो सकता है और चाय का भी एहतमाम लोग कर लेते हैं, तो डिपेंड करता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सबसे बातें भी हुई, बाद में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक पॉजिटिव वाइब्स आई थी। बाद जब मैं घर वापस आई हूँ तो मेरे जो नेबर्स हैं उन्होंने मुझे कहा कि लगता है आपके घर से पानी लीक हो रहा है, सारा कॉरिडोर पानी हुआ हुआ है बाहर और अंदर भी सारा। आई थॉट मैं तो नलके वगैरह बंद करके गई थी बट स्टिल मैं जो बच्चों को फटाफट मैं जब घर लेके आई हूँ तो देखा तो पानी, मतलब आपको पता है यहाँ पे कोई ड्रेनेज का सिस्टम भी नहीं है, कोई कुछ भी ऐसा नहीं है। किचन में पानी, लाउंज में पानी, कमरों में पानी। मेरा तो एकदम से ना दिमाग ही आगे पीछे हो गया कि हाउ आई एम going to tackle it. अच्छा, मेरा जो छोटा वाला बेबी है उसका टाइम भी हो रहा था स्कूल का और लिटरली आई वाज लाइक फ्रीकिंग आउट कि मैं अब इसको कैसे मैनेज करूं। मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ लाइक सिटी गए हुए थे और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैंने ये सब कुछ जो है ना इससे क्लियर कैसे करना है, किसको कॉल करनी है। इमरजेंसी में तो ऑब्वियसली मुझे पता था कॉल करनी है। अच्छा, लकीली तो नहीं, अनफॉर्चुनेटली एक और बंदा जो बिल्कुल मेरे नेबर्स में रहता है उसके भी घर में थोड़ा पानी आया था और ही वॉज लाइक ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि कहाँ से आ रहा है पानी। खैर फिर पता चला कि एक और अपार्टमेंट से जिस अभी रिसेंटली उधर कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हुआ है तो जो है ना वहाँ से लीक कर रहा है पानी और हम लोग के अपार्टमेंट में आया था और क्योंकि ढलवान सी है यहाँ पे और दूसरे एक और अपार्टमेंट में आया था। खैर उस बंदे ने फिर कॉल की, इमरजेंसी को बुलाया और फिर जो है ना वो लोग आए और एटलीस्ट 3 आवर्स और 4 आवर्स के बाद आए थे वो लोग। और बच्चों को इस टाइम जो है ना हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, एक्सट्रीम से भी ज़्यादा, क्योंकि उनके लिए तो कोई एक्टिविटी हो गई थी ना, जैसे पानी में थप करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कारपेट तक बस पानी गया था, कारपेट गीला नहीं हुआ। ऑल्दो ये जो बिल्कुल मेरे एंट्रेंस के साथ जो एक कैबिनेट सी है वो ख़राब हुई थी, यहाँ तक कि शीशा जो है ये ख़राब हुआ था थोड़ा सा, इसकी जो वुड थी। और आई वॉज एज्यूमिंग कि ये मैं तकरीबन 2:30 बजे के करीब घर आई थी बच्चे को लेके, एक को लेना था और एक को लेके आ गई थी।
तो ये जो है पानी तकरीबन 3 घंटे से जो है ना यहाँ पे था। खैर उसके बाद फिर मैंने सारी की सारी सफाई की घर आते साथ में, इतना थक गई थी बट स्टिल मैंने सारा का सारा साफ़ किया क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ही करना था साफ़। और अगर मैं पानी की जो स्मेल होती है ना वो भी थी एक, उन्होंने सारा पानी को सक किया उससे वैक्यूम से, और उसके बाद फिर सारे का सारा जो है ना मैंने दोबारा से वैक्यूम फेरा। बस वैक्यूम फेरने के बाद फिर ऑब्वियसली आपको पता है जब आप एक काम स्टार्ट करो तो दूसरा भी स्टार्ट करना ही होता है और फिर आपको वो कंप्लीट करना पड़ता है। मैंने सोचा मैं 15-20 मिनट लगा के ना ये सब चीज़ें पहले अच्छे से असेंबल करती हूँ, क्लीन अप करती हूँ। और बड़ा मुझे जो है ना अजीब अजीब फीलिंग आ रही थी, मैंने विंडोज़ भी ओपन करती हूँ ताकि बैड अडोर जो है वो जाए बाहर। और वैक्यूम फेरने के बाद फिर मैंने सोचा मैं सोफ़ों को भी जो है ना क्लीन अप कर लेती हूँ। मतलब जब आप सब कुछ सोचते हो ना फिर सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। इस दौरान जो है मैं अपने छोटे वाले बेबी को घर ले आई थी और बस ये कि उनको मैंने खाना वगैरह दे दिया था। अच्छा वैक्यूम फेरने के बाद ना उसके बाद सारे के सारे मैंने वो जो लाइक ब्रूमिंग की अच्छे से आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से, लिटरली हर नुक एंड कॉर्नर से। और अच्छा ये वाला काम जो था ना मतलब डीप क्लीनिंग वाला काम वो फिर आज हो ही गया। और अच्छा मैं ये सोच रही थी कि समटाइम्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है ना कोई चीज़, कि आपने काफ़ी अरसे से कुछ काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग पे रखे होते हैं, अच्छा आज करेंगे कल करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। समटाइम्स आप थके होते हो, समटाइम्स ऐसा माहौल और ऐसी सराउंडिंग्स होती हैं, टाइम का कुछ आप मैनेज नहीं कर पाते। तो आप बस यही सोच रहे हो कि अच्छा आज करेंगे कल करेंगे, कल करनी किया तो परसों कर लेंगे। आई मीन लाइक वो बस कीप ऑन रिमाइंडिंग योर सेल्फ एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग होती रहती है, कल आज पे। तो खैर आज वो टाइम था और शायद इसी तरह ही अल्लाह ताला ने लिखा था कि घर में थोड़ा सा पानी आएगा तो फिर डीप क्लीनिंग होगी। एनीवेज उसके बाद अच्छे से जब मैंने चमका लिया और मैं सुकून में आ गई लिटरली। अच्छा बस थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी और बस मेरा बस दिमाग जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ हुआ था और मैंने कोई भी जो है ना उसके बाद काम नहीं किया 2-3 दिन, क्योंकि ये वाला दिन और इससे पहले वाले दिन बहुत बिजी थे और आई वाज लिटरली ड्रेन। और मेरा था कि मैं थोड़ा सा ज़रा जस्ट वांट टू कीप द वीक स्लो और सुकून में ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। डीप क्लीनिंग भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, सुपर वुमन में बन गई थी और मैंने सब सारी चीज़ों को जो है ना ठीक कर लिया था। बट उसके बाद जो फिर दर्दें होती हैं वो एक अलग चीज़ था। खैर एनीवेज उसके बाद कि मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक का टाइम है, उस वीक में तो मैंने फिर कोई व्लॉगिंग नहीं की, कोई मैंने जो है ना एडिटिंग नहीं की, ना कोई क्लिप्स लिए थे। और बस ये कि मेरा जो है ना दही बल्ले खाने को बहुत दिल चाहता है। अच्छा मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि मैं जो है ना वो जो माश की दाल होती है ना उसको बूंदी के फॉर्म में जो है ना उसके भलियाँ से बनाओ, तो वो भी बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट। आई थिंक क्लिप यहाँ पे शायद मैंने ऐड नहीं किया, आई डोंट नो पता नहीं क्यों नहीं यहाँ पे ऐड हुआ। खैर उसके बाद मैंने थोड़े से बल्ले भी बनाए, फिर मेरा दिल चाहे कि मैं दही बल्ले खाऊं और सुकून से उसको एंजॉय करूं। इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी नहीं थी मेरे पास और मैंने सोचा वो कौन बनाए, बस जो है जैसे है अल्हम्दुलिल्लाह करके शुक्र किया जाए अल्लाह का। अच्छा यहाँ पे मैं सुबह का नाश्ता कर रही थी और सुकून से आराम से जो है ना तिलावत भी सुन रही थी। और ये भी किसी दिन मैंने बस बैठे बैठे ऐसे ही शूट कर लिया। मुझे एकदम से याद आया कि मैंने तो कुछ व्लॉग किया ही नहीं, मैंने शूट ही नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। खैर ये फिर रात का व्लॉग है, पूरा दिन तो जैसे जैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, भागम भाग भागम भाग भागम भाग लगी होती है और लिटरली आई कैन इवन एक्सप्रेस के हाउ बिजी लाइफ इज़। यहाँ पर शायद कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमने अब तो पर इतने काम
थोप ली हैं, या फिर मैं सोचती हूँ कि पता नहीं है ही इतने ज़्यादा काम, निकल ही आते हैं लिटरली। अभी भी इतने ढेर सारे काम पड़े हैं, बट खैर उसकी कहानी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में सुनाऊंगी। ये था जी लग्जमबर्ग का नेशनल डे। हम लोग पिछले 4-5 साल से हम लोगों ने कोई भी अटेंड नहीं किया था, क्योंकि 12 बजे ऑब्वियसली होता था फायरवर्क्स वगैरह, और सेकेंडली ये कि फिर बच्चों ने स्कूल भी जाना होता था। इस दफ़ा ये हुआ कि सैटरडे को था ये, और 11 o'clock फायरवर्क्स होनी थी। आई थॉट, मैंने सोचा कि चलो इस दफ़ा ज़रा बच्चों को कॉन्सेप्ट तो दिया जाए फायरवर्क्स का कि क्या होते हैं, उनको पता चले। अच्छा, हम लोग जल्दी चले गए थे, इतना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। हम लोग ट्रैम पे गए थे, बेसिकली ट्रैम भी भरी हुई थी। लिटरली आप स्टॉलर लेके गए थे, लेकिन बच्चों के स्टॉलर रखने की जगह ही नहीं थी। खैर जैसे जैसे पहुँचे वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो अच्छा एक्साइटमेंट वाला सीन यहाँ पे था सारा। काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे और सुकून से आराम से, मतलब कोई हूटिंग नहीं, कोई शूटिंग नहीं, मतलब बहुत सेंसिबली और बड़ी सुकून से आराम से सबने जो है फायरवर्क्स देखी और एंजॉय किया। तो खैर बच्चों को दिखाई। बच्चे पहले तो थोड़ा सा ज़रा लाइक डरे कि ये क्या चीज़ है, इतनी उसकी आवाज़ें आती हैं। खैर हम लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं गए थे, बट फिर ये कि थोड़ा सा ज़रा बच्चे ज़रा सेटल डाउन हो गए, उनको बताया कि ये फायरवर्क्स हैं, और हम लोगों ने भी इंजॉय किया। थोड़ा सा ज़रा रूटीन से हट की चीज़ हो गई थी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। आई नो मैं बहुत लेट हो जाती हूँ, बट मेरी जो कमिटमेंट्स होती हैं टुवर्ड्स माय फैमिली और और भी काफ़ी ढेर सारे काम होते हैं घर के, वो ज़्यादा मेरे लिए जो है ना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सबसे पहले प्रायोरिटी है। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोगों ने प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना है, कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है। खैर उसके बाद जो है ना बस हम लोग घर आ गए थे। ये था मेरा व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।